हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं 94वें शिक्षक बहाली को लेकर के। और जैसा कि आप जो है टाइटल देख रहे होंगे थंबनेल पे जो लिखा हुआ है कि अगर आपका औपबंधिक मेधा सूची में नाम नहीं है और इसके अलावा अगर आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं है तो आप काउंसलिंग कैसे कराएंगे। यहाँ पर एक चीज तो पहले आप समझ लीजिए कि अगर आपका औपबंधिक मेधा सूची में नाम नहीं है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में तो नाम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब पहली चीज ये समझनी होगी कि आखिर औपबंधिक मेधा सूची में नाम क्यों नहीं है और फाइनल मेरिट में नाम क्यों नहीं है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात कह देना चाहते हैं कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए अब समझते हैं सबसे पहले कि औपबंधिक मेधा सूची में नाम नहीं है तो क्या करना है, और औपबंधिक मेधा सूची में नाम नहीं है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं रहेगा आपका। तो काउंसलिंग कैसे होगी, पहले आप समझिए नियम को। बिहार शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने ये बताया है, रंजीत सर ने, कि अगर आपके पास जो है रसीदी टिकट है, यानी जो रसीद पावती मिली है आपको जब आपने आवेदन किया था, अगर आपके पास वो रसीद है और इसके अलावा अगर किसी ने जो है पोस्ट ऑफिस से जो है भेजा है, स्पीड पोस्ट से किया है, रजिस्टर्ड डाक से किया है, अगर उसका भी आपके पास रसीद है तो आप काउंसलिंग में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भले आपका औपबंधिक मेधा सूची में नाम हो और चाहे फाइनल मेरिट में लिस्ट में नाम हो या ना हो। ठीक है, अगर नहीं है तो आप पावती रसीद के हिसाब से या पोस्ट ऑफिस की रसीद के आधार पे आप जाकर के वहां पर जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं। ऐसा बिहार शिक्षा विभाग का आदेश है, ये नियम है। ठीक है, अब औपबंधिक मेधा सूची में जो है एंट्री नहीं की जाती है, ये नियोजन इकाई के कर्मचारियों की गलती होती है। वो लोग नहीं करते हैं एंट्री, जानबूझ के नहीं करते हैं, हटा देते हैं या आलस के चलते नहीं करते हैं। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में से नाम गायब होता है तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि वहां का नियोजन इकाई का कोई कर्मचारी ऐसा है जो अपने कैंडिडेट को ऊपर लाने के लिए आपका नाम गायब कर देता है। तो ये दो कंडीशन होती है नाम जो है गायब होने की। तो यहाँ पे बिहार शिक्षा विभाग का तो आदेश यही है कि आप जो है रसीद के आधार पे, पावती रसीद के आधार पे या पोस्ट ऑफिस के रसीद के आधार पे काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये उत्पन्न होती है जब आप काउंसलिंग सेंटर पे जाते हैं। वहां पर तो ये नियम है कि ऊपर से जो क्रमांक है 1 से 50 क्रमांक तक के अभ्यर्थियों को बोला जाएगा कि आप लोग कमरे में चले जाइए। लेकिन अब समस्या ये है कि ना तो आपका औपबंधिक मेधा सूची में नाम है और ना ही फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है, तो आप किस कमरे में जाएंगे, आप जो है किस कमरे में जाएंगे, ये कैसे डिसाइड होगा। और वहां पर जो हेल्प डेस्क बना हुआ है उसके पास भी इस बात का सोल्यूशन नहीं है कि जिनका नाम इसमें है नहीं और उन्होंने आवेदन किया है उनको किस कमरे में भेजना है। तो आप जब तक अपना जो है शिकायत का निवारण कराइएगा वहां पे या उनको दिखाइएगा, अपनी रसीद दिखाइएगा, तो रसीद अब दिखाने के बाद आपका मेरिट अंक जो है कैलकुलेट किया जाएगा। मेरिट अंक कैलकुलेट करने के बाद देखा जाएगा कि आप उस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। उस हिसाब से आपको रूम में एंट्री देनी चाहिए, लेकिन वहां पर आपको रूम में एंट्री मिलेगी नहीं और दी भी नहीं जा रही है। अब इसके ऊपर एक्शन कौन लेगा, वो बिहार शिक्षा विभाग को लेना चाहिए। लेकिन बिहार शिक्षा विभाग इसके ऊपर पूरी तरीके से लापरवाह है, उसको इससे मतलब ही नहीं है। उसने नियम तो बना दिया है कि अगर आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है या औपबंधिक मेधा सूची में नाम नहीं है तो आप पावती रसीद के आधार पे जो है वहां पे काउंसलिंग करा सकते हैं। ये नियम तो बना दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल और व्यवहारिक रूप से ये नियम फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते बहुत सारे औपबंधिक मेधा सूची के जो अभ्यर्थी हैं या फाइनल मेरिट लिस्ट के ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम नहीं है वो काउंसलिंग में जो है प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है। अब ये कैसे दूर होगी, ये बिहार शिक्षा विभाग समझेगा कि कैसे इसको दूर करना है, और मुझे नहीं लगता है कि ये जो है दूर होगी। दूसरी बात यह है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बना करके वहां पे जो चिपकाई जा रही है उसमें भी आपका नाम नहीं रहता है, और जब आपका नाम वहां पे नहीं रहता है तो आप जब क्रमांक के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपको रूम में बैठने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। इसका निपटारा बिहार शिक्षा विभाग को करना चाहिए, इसको जो है संजीदगी से लेना चाहिए कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम जो है किसी कारणवश जो है छूट गया है या शामिल नहीं किया गया है, चाहे औपबंधिक मेधा सूची हो चाहे फाइनल मेरिट लिस्ट हो, उनको भी काउंसलिंग में एंट्री कराया जाए और वहां का जो हेल्प डेस्क है उसके माध्यम से एंट्री उनका कराया जाए। मेरिट कैलकुलेट करके देखा जाए कि किस क्रमांक तक आ रहे हैं, उसके बाद उनको रूम में काउंसलिंग कराने की इजाजत देनी चाहिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो कैसे काउंसलिंग कराएंगे। आप वहां पर जाइए काउंसलिंग सेंटर पे, आप वहां पे हेल्प डेस्क पे जाइए, वहां पे अपना जो है रिटर्न कंप्लेंट फाइल कीजिए। जो पदाधिकारी वहां बैठे हुए हैं, जो समिति के लोग बैठे हुए हैं, उनको एक लिखित शिकायत जो है दीजिए
कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, मेरा मेधा अंक इतना बनता है, मैं इतने क्रमांक के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन मेरा नाम जो है हटा दिया गया है, लिस्ट में नहीं दिया गया है। किस कारण से नहीं दिया गया ये मुझे नहीं मालूम है, और मैं अपनी पावती रसीद संख्या जो मुझे प्राप्त है उसकी फोटोकॉपी उस एप्लीकेशन के साथ लगाइए आप वहाँ पे। उसके आधार पे तब आप जो है अलाउ करवाइए उस पदाधिकारी से काउंसलिंग के लिए, तब आप वहाँ पे काउंसलिंग करा पाएंगे, नहीं तो नहीं करा पाएंगे। ये पूरा सिस्टम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आपको सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।